बंदे पुरुषोत्तम। माँ के बटुआ से रसगुल्ला खाने के लिए 6 आना पैसा चोरी किया। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए मेंटू दा। उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि ठाकुर, महापुरुष गण वाणी देते हैं कॉम्प्लेक्स एडजस्ट प्रवृत्ति नियंत्रण करने के लिए, तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। ठाकुर जी ने अपना उदाहरण देकर खुद उनको बतलाया। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पहले तुम उस मुताबिक चलकर इन सबको एवाइल लाभ करो, तो तब देखो वह कॉम्प्लेक्स कहाँ सूख गया है। यह जो एक तरह का लड़का है जिसको कहा जाता है छिन्नमति लड़का, वह जिस काम को करने का मन बनाता उस काम को नहीं करने के लिए उसे 1000 मना करने पर भी वह कुछ नहीं सुनता है। इस तरह का होना पड़ता है। यह जो मुझ पर रसगुल्ला हावी था, किसी प्रकार से भी अपने को संभाल नहीं पा रहा था। जिस दुकान में खाता वह तो खूब बाकी उधार रखता। एक दिन उस समय मेरा विवाह हुआ था। दुकान में जाते ही वह बोला, आपके लिए यह सब रसगुल्ला रख दिया हूँ, खाते जाएं। उसकी बात सुनकर खाने के लिए गया, तब वह मेरे गला में गमछा लगाकर कड़े भाव से बोला, ठाकुर पहले पैसा दो तब खाओ। फंदा में पड़ गया। बाबा, वह जिस रसगुल्ला के लिए मुझे उतनी मीठी बातें कहता था, वही रसगुल्ला अब मुझे मारने लगा है। उसके बाद दुकान से चला आया। अगले दिन फिर इसी समय रसगुल्ला खाने का झोंक सवार हुआ। रसगुल्ला मुझे दुकान की ओर खींचते हुए ले चला। रास्ता के किनारे अरहर का खेत था। मैं अरहर के गांच को पकड़कर लेट गया। उस समय रसगुल्ला खाने के पक्ष में मुझे कितनी युक्ति बुद्धि आने लगी, किंतु मैं तो एकदम ही नहीं खाऊंगा। अगले दिन फिर इसी समय माँ के बटुआ से रसगुल्ला खाने के लिए 6 आना पैसा चोरी किया। चोरी करके पकड़ा गया। जानबूझकर ही पकड़ाया। पकड़ाने के बाद माँ तो बेदम मारी। मार खाने पर मेरा रसगुल्ला खाने का नशा छूटा। अगले दिन जब फिर ठीक इसी समय रसगुल्ला खाने का नशा सवार हुआ तो हेम चौधरी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वह झगड़ा करना एकदम नहीं चाहता था, किंतु झगड़ा किए बिना तो मेरा काम ही चलने को नहीं था। इस तरह से 3 दिन पार हो जाने पर समझा किसी तरह इस समय को पार कर देने से ही बचा जा सकता है। अब यदि रसगुल्ला के इस नशा को कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति कहो तो वह मुझे जिस तरह से जकड़ लिया था, उससे रक्षा पाने का यह सहज उपाय मुझे मिल गया। 27 सितंबर 2019, पेज संख्या 14-15। जय गुरु।